और अब बात कर लेते हैं सावन के महीने की और कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। आज से भगवान शिव के पावन महीने सावन की शुरुआत हो गई। इस बार सावन का महीना बेहद खास है क्योंकि ये 30 दिन का नहीं बल्कि 59 दिनों का है। आज से शुरू होकर सावन का महीना 31 अगस्त तक चलेगा क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहने वाला है, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई को हो जाएगी और 16 अगस्त को फिर इसकी समाप्ति होगी। 19 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि सावन के महीने में अधिक मास होने की वजह से 8 सावन सोमवार व्रत और 9 मंगला गौरी व्रत आएंगे। मान्यता है कि श्रावण के हर सोमवार पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने पर तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है। सावन में अन्य देवी देवताओं के मुकाबले शिव जी की पूजा सबसे अधिक की जाती है। ये पूरा महीना ही शिव जी को समर्पित है। सावन में सोमवार के अलावा प्रदोष व्रत, सावन शिवरात्रि आदि कई महत्वपूर्ण तिथियों पर शिव पूजा उत्तम फलदायी मानी गई है। तो हम आपको देश भर की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिवालय, कांवड़ यात्रा, नदी तट पर सावन के पहले सोमवार पर ये श्रद्धालुओं की भीड़ जो उमड़ रही है आपके सामने। सावन की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में भोलेनाथ के भक्त उमड़ रहे हैं। यहां देश के कोने कोने से महादेव का अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोग यहां से गंगा जल भर रहे हैं, शिवालयों तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। सावन मास के शुरुआत होते ही हिंदुस्तान के कोने कोने से महादेव के भक्त अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने इस वक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त हरिद्वार के हरि की पैरी में और हम आपको दिखाना चाहेंगे भक्तों का ये जन सैलाब। जिधर भी आप नज़र डालेंगे चारों तरफ आपको भक्तों का एक सैलाब नज़र आएगा और ये नज़ारा है हरिद्वार की हरि की पैरी का, जहाँ पे हजारों की संख्या में सुबह से ही भक्त यहाँ पे अपने कांवर को तैयार करके गंगा जल लेकर अपने महादेव का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हम आपको दूसरे घाटों का भी नज़ारा दिखाएंगे। ये अभी आपने देखा ठीक हमारे सामने ये हरि की पैरी का नज़ारा था और अगर हम दूसरी तरफ नज़र डालें तो आपको हरिद्वार में जितने भी घाट नज़र आएंगे चारों तरफ का नज़ारा कुछ इसी तरह का है। हर तरफ बम बम भोले और महादेव के जयकारों की गूंज है। और सबसे बड़ी बात, इस साल सावन सिर्फ 30 दिन नहीं यानी 1 महीने का नहीं बल्कि हिंदुस्तानी पंचांग के अनुसार ये सावन का महीना इस बार पूरे 2 महीने तक चलने वाला है और इस पूरे 2 महीने में बाबा के भक्तों का तांता कुछ इसी तरह से हरिद्वार में लगा रहेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ श्रीनिवास, हरि की पैरी, हरिद्वार। आइए हरिद्वार आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, भोले बाबा के भक्तों का जोश सावन के महीने में जाहिर सी बात है हाई होगा, दिखाइए जरा तस्वीरें। रोमाना देखिए, इस वक्त भी मैं हरि की पैरी में ही मौजूद हूँ जहाँ गंगा पहली बार धरती पे अवतरित हुई थी। ये बातें ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर। अभी इस वक्त गंगा पूजन हो रहा है और ठीक हमारे सामने हरिद्वार के एसएसपी खुद यहाँ पे गंगा पूजन कर रहे हैं और इनके साथ तमाम जो गंगा पूजन समिति के लोग हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ चारों तरफ भक्तों का एक बड़ा सैलाब है और ये भक्त सिर्फ हरिद्वार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इसके आसपास के इलाकों से नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से और कुछ भक्त विदेशों से भी यहाँ पे आए हैं और चारों तरफ हजारों की संख्या में महादेव के भक्त आपको दिखाई देंगे। बीच में गंगा की अविरल धारा कल 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 बहती जा रही है, वही धारा जिसे शिव ने अपने जटा में समाहित किया था। ये कहा गया था कि गंगा जब स्वर्ग से
जमीन पे आ रही थी तो उसमें वेग इतना था कि अगर वो सीधे धरती से टकराती तो धरती का विनाश हो सकता था। और उसी वक्त महादेव से देवताओं ने ये प्रार्थना की कि आप गंगा के वेग को रोकें, और तब महादेव ने अपनी जटाएं फैला दी थी और उसके बाद गंगा महादेव के जटाओं में समाहित होती हुई यहाँ हर की पैरी से धरती पे पहली बार अवतरित हुई। और यही वो जगह है जहाँ से महादेव के वो तमाम भक्त उनके जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने आए हैं। मान्यता ऐसा है कि यहाँ से लोग गंगा जल लेकर अपने अपने आराध्य के मंदिर में जाते हैं, जिस गांव, जिस शहर, जिस तालुके के हैं, और वहां जाकर वो जलाभिषेक करते हैं। कोई इस जल को कांवर में लेके 10 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर और कोई 500 किलोमीटर की यात्रा पैदल नंगे पांव करता है। रोमाना ये आस्था है और कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब आस्था का सैलाब उमड़ता है तो तस्वीरें कुछ इस तरह की होती है, जो तस्वीरें इस वक्त आप हमारे साथ यहाँ हर की पैरी हरिद्वार से देख रही हैं। ये देखिए, ये तमाम लोग, ये तमाम कहाँ से? हम राजस्थान से, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। बाड़मेर राजस्थान? शिवाना से, गढ़ शिवाना। हम राजस्थान बाड़मेर जिले से आए हैं। क्या मांगने आए हैं भोलेनाथ से? भोलेनाथ से याद रखना, ऐसी कामना करने के लिए आए हैं। गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए। ये सबसे पवित्र धाम है यहाँ का, हरिद्वार। तो ये देखिए रोमाना, ये लोग अभी बाड़मेर से आए हैं। और ठीक इसके पहले बुलेटिन में जब हमारी बात हो रही थी आपसे, तो हमारे साथ गुजरात के लोग मौजूद थे। तो ऐसे ही तमाम पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पे महादेव के भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं और कुछ इसी तरह से आस्था का सैलाब यहाँ पे उमड़ रहा है। रोमाना, बिल्कुल श्रीनिवास, इस बीच जरा ये भी बताइए कि यहाँ पर क्योंकि ये भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, तो ऐसे में इंतजाम किस तरीके के हैं, प्रशासन की तरफ से क्या खास तैयारियां की गई हैं, उसका भी ब्यौरा रखिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए सबसे पहले सुरक्षा के लहजे से, तो इस बार एक खास तरह का इंतजाम किया गया है। पहली बार इस मेले में ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को लगाया गया है, जिन्हें फिलहाल अभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन और यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पे एक और रेलवे स्टेशन है लश्कर, जहाँ से वो तमाम श्रद्धालु आते हैं। वहाँ ATS की टीम लगाई गई है और देख सकते हैं आप हमारे पीछे, ये चारों तरफ चप्पे चप्पे पे उत्तराखंड पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ वॉच टावर बनाए गए हैं, उन वॉच टावरों से भी लगातार पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। तो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और इस वक्त अभी जैसे कि मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, खुद SSP हरिद्वार जो हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। तो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पे पैनी नजर है कि यहाँ पर कोई चाह कर भी इस तरह की कोई हरकत ना कर सके जिससे कि आस्था में कोई खलल हो, भक्तों को कोई परेशानी हो। इस तरह की तमाम इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। जी, और जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं श्रीनिवास कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो न सिर्फ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तक से यहाँ पर हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं का सैलाब जो उमड़ा हुआ है हरिद्वार में हरि की पैड़ी पर, जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं। जरा ये भी बताइए कि यहाँ से जो यात्री हैं वो जल लेकर वापस लौटते हैं, ऐसे में किस तरीके से रूट डाइवर्जन किए गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड से निकलकर बहुतों को उत्तर प्रदेश होते हुए, हरियाणा होते हुए वापस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसको लेकर क्या अपडेट है रूट डाइवर्जन के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो अभी हरिद्वार से गाजियाबाद होते हुए जो रास्ता दिल्ली तक जाता है, हाईवे बनाया गया, उस हाईवे पे उस तरह का कोई डाइवर्जन अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक दूसरा रास्ता है जो गंग नहर के किनारे से होता हुआ दिल्ली तक जाता है, यानी गाजियाबाद नोएडा होते हुए दिल्ली तक जाता है। उस रूट पे जो वाहन हैं उनको रोक दिया गया है, सिर्फ पैदल कांवरिये जो हैं वही उस मार्ग से जाएंगे। फिलहाल जो NHAI की 4 लेन नई एक्सप्रेसवे बनाई गई है उस पे अभी किसी तरह का डाइवर्जन नहीं है, लेकिन एक खास सड़क जिसे कि कांवरिये इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, गंग नहर से होते हुए उसके किनारे किनारे ये सड़क
गाजियाबाद तक जाती है और फिर वहां से लोग आगे दिल्ली हरियाणा होते हुए निकल जाते जी। हैं। तो इस इलाके में अगर डाइवर्जन की बात करें तो मुख्य सड़क पे कोई डाइवर्जन नहीं है, लेकिन हाँ, गंग नहर के किनारे वाले सड़क को पूरी तरह से कांवड़ यात्रा के लिए डेडिकेटेड किया गया है। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास इस तमाम अपडेट के लिए। तो बम बम भोले शिव भक्ति में डूबे हुए हैं भोले बाबा के भक्त। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।